लेक्चर में कवर कर चुके इररिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिडीमेबल डिबेंचर्स. एक बार हम वापस से अपने फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं. इररिडीमेबल, हम कॉस्ट को ऑफ डेब्ट को केडी से रिप्रेजेंट करते थे, राइट. क्या था, हम डिबेंचर्स या फिर हमारा डेब्ट किससे एसोसिएटेड है, इंटरेस्ट से है. और अगर इंटरेस्ट साथ में है तो बेनिफिट हमें किसका मिल रहा है, टैक्स का मिल रहा है. और जो अमाउंट आया वो हमारा क्या होता था, डिनोमिनेटर होता था, जिसको हम अमाउंट रिसीव्ड भी कहते थे. हम इसे नेट प्रोसीड भी कहते थे, हम इसे वो भी कहते थे, या फिर हम इसे करेंट मार्केट प्राइस के नाम से भी जानते थे, राइट. आज हम पढ़ रहे थे रिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में. Redeemable debentures are those debentures in which we know the redemption period. यहाँ पे हमें पता होता है कि हमारे जो ये डिबेंचर्स हैं कितने सालों के बाद रिडीम्ड होने वाले हैं. मानिए कि हमें पता है कि 10 साल के बाद या फिर 8 साल के बाद हमें पूरा पैसा रिटर्न करना होगा हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स पे, राइट. तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने बार बार हम मेरे वीडियोस में, मेरे लेक्चर में बोला है कि आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसे केवल आप समझिए कि बनता कैसे है. अगेन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट को, केडी से रिप्रेजेंट करते हैं. आधा तो हम हमारा इररिडीमेबल का ही कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि डिबेंचर है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और इंटरेस्ट है तो टैक्स का बेनिफिट इसे मिल रहा है, राइट. 1 माइनस टी हम एड ऑन कर देंगे रिडम्पशन पीरियड ऑफ डिबेंचर, यानी कि जब डिबेंचर्स हमारे रिडीम्ड होंगे, जब डिबेंचर्स का टाइम पीरियड हमारी कंपनी से कंप्लीट हो रहा होगा, जब वो जा रहे होंगे, तब उन्हें हम क्या पे कर रहे होंगे, रिडम्पशन के टाइम पे देने वाली वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, रिडीमेबल वैल्यू. और किस अमाउंट पे हम आरवी दे रहे हैं, जो पैसा हमारा आया होगा, जो पैसा हमें आया था उसे हम कहेंगे नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन. एन हमारा रिप्रेजेंट करता है कि कितने सालों के लिए ये डिबेंचर्स हम होल्ड करके चल रहे थे, वो रिडम्पशन टाइम पीरियड. इस पूरी टर्म को आप डिवाइड कर देंगे और एवरेज बता देंगे आप वैल्यू का, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स. तो इसे बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बड़ा है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, डर जाते हैं देख करके कि इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे. एक बार और रिवाइज करते हैं हम इसे. के डी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट को. इंटरेस्ट, बिकॉज डेब्ट और डिबेंचर्स आर ऑल्सो ऑलवेज रिलेटेड विथ इंटरेस्ट, हमेशा ही किससे रिलेटेड रहता है, इंटरेस्ट से. और अगर इंटरेस्ट है तो हमें किसका बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद ही हम बच्चों टैक्सेशन चार्ज करते हैं, टैक्स देते हैं, तो हमें बेनिफिट देके जा रहा है, इसलिए 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी रिडीमेबल वैल्यू. कि जब डिबेंचर होल्डर्स जब हम हमारे डिबेंचर होल्डर्स को फुल पेमेंट करेंगे, या फिर जब वो रिडीम्ड हो रहे होंगे, जिस साल वो जा रहे होंगे हमारी कंपनी से, हम उन्हें क्या अमाउंट दे रहे हैं वो कहलाएगा रिडीमेबल वैल्यू. नेट प्रोसीड होता है हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कि कितना पैसा हमारी कंपनी में आया था, जिस पैसे पे हम रिडीम्ड करेंगे हमारे डिबेंचर्स को या फिर हमारे डेब्ट को, डिवाइडेड बाय एन. पूरी टर्म का हम एवरेज क्या टोटल वैल्यू है, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2. तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे देखिए.
A company issued 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% on 1/4/2018 to be matured on 1/4/2023. The debentures will be redeemed on maturity. Calculate the cost of debentures assuming 35% as tax rate. एक कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स 10,000, 10% इंटरेस्ट रेट पे, अमाउंट है ₹100 जो कि इशू कर रही है तो प्रीमियम पे कर रही है। डिबेंचर्स मेच्योर हो रहे हैं 1/4/23 में, रिडीम्ड मेच्योरिटी पे हो रहे हैं। और यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, और आपको जो टैक्सेशन रेट है वो बोला गया है 35%। तो एक बार हम बोर्ड पे लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स को कि क्या है, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमें क्लियर था। इररिडीमेबल डिबेंचर्स मैं रफ कर देती हूँ। बच्चों पॉइंट जो है वो आप नोट भी करते रहिएगा, और अब जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन्हें आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे, या वापस से आप आके दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं अगर इसे समझ ना आए तो हमारे क्वेश्चन में हमें पता है जो हमारा इंटरेस्ट गिवन है वो है 10% ऑन 10% ऑफ 100 जो है हमारा ₹10। नेट प्रोसीड हमें पता होना चाहिए जो है 110% ऑफ ₹100 इज़ ₹110। रिडम्पशन वैल्यू है हमारी क्वेश्चन में गिवन ₹100। एन है हमारा पीरियड ऑफ डिबेंचर, क्वेश्चन में गिवन है आपका 5 ईयर्स। 2018 से 2023 के लिए पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो गया 5 ईयर्स। और टैक्स जो है आपका ये गिवन है 35%, जिसको हम अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.35। सिंपल फार्मूला वी नो, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 - T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। होल टर्म का हमें एवरेज चाहिए कि क्या टोटल वैल्यू देनी पड़ रही है और क्या टोटल वैल्यू हमारी आ रही है। तो बस हमें सिंपली ये सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इंटरेस्ट बच्चों हमारा है 10, टैक्सेशन है 0.35, RV हमारा गिवन है 100, NP क्वेश्चन में है हमारा 110, टाइम पीरियड हमें पता है 5 ईयर्स है, टाइम पीरियड हमारा 5 ईयर्स है। अगेन RV हमारा 100 है, NP हमारा 110 है। पूरी टर्म को आप डिवाइड कर देंगे। बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 0.0428, जिसे आप कह सकते हैं 4.28%। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स है, क्या है उसकी कॉस्ट 4.28% है। उम्मीद करती हूँ आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे